नमस्कार। ये आप जो मेरे बगल देख रहे हैं, कच्चे पक्के मकान की एक बस्ती है। हिंदुस्तान के किसी भी गांव की बस्ती की तरह है, या शहर में जो गरीबों की बस्ती होती है उसकी तरह की ये बस्ती आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन मैं हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों की बस्ती में आया हूँ। आपको सुन के ये अलग सा लग रहा होगा, लेकिन दिल्ली में पाकिस्तान से आए बहुत सारे लोग इस हज़ारों की संख्या में ऐसी ही जगह आते हैं, और ऐसी ही एक बस्ती में मैं हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान से जो भाग कर लोग आए हैं वो अपना जीवन इसी तरह से बिता रहे हैं। मेरे आज यहाँ आने की खास वजह है, लेकिन वो वजह मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले मैं किस तरीके से आदमी अपनी ज़मीन को छोड़ के जब शरणार्थी के तौर पर दूसरे शहर में आता है, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ छोड़ के आने के बावजूद आदमी के जीवन की जिजीविषा, जीने की इच्छा ऐसी है कि उसका जो कुछ जैसे भी होता है वैसे ही वो अपने जीवन को तराशता है, जीता है। इसका एक उदाहरण मैं दिखाता हूँ। ये जो घर में मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं आया तो पता चला कि इस घर में शादी की तैयारियां हो रही। तो ये देखिए, पाकिस्तानी फैमिली है। सबसे पहले इस घर में आप घुसेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। एक मंदिर बनाया गया। ये वो जगह है जहाँ से लोग पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से जो हिंदू हैं फैमिलीज, वो भाग करके कोई 10 साल पहले, कोई 8 साल पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 2 महीने पहले यहाँ पर आया। और मैं जिस घर में आया हूँ वहाँ पर शादी का माहौल है, और इसी तरह से बांस का बना करके और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। तो अंदर देखिए, ये चूल्हा है, यहाँ पर तैयारी हो रही है, और ये बिटिया है, इसकी शादी है। ये बिटिया की माँ है, और ये लोग अपने तरीके से। आप कौन है? बहन है इसकी? सबकी माँ वही है? अच्छा, ये चाचा की लड़की। तो ये सब क्या तैयारी तुम लोग कर रही हो? 7 दिन हल्दी लगाते हैं। 7 दिन। देखिए, ये हल्दी है, और 7 दिन ये हल्दी बिटिया को लगती है। तो एक बात बताइए, आप लोग पाकिस्तान से कब आए? हमें तो 12 साल हो गया। 2013 में आए थे। कहाँ से आए थे, किस इलाके? सिंध हैदराबाद से। हाँ? सिंध हैदराबाद से। तो आपके परिवार के कितने लोग इधर आए? मेरे तो सब परिवार आ चुके हैं। वैसे भी ये सारे मेरे ही परिवार है। जैसे पाकिस्तान सिंध से आए वो सब मेरे परिवार है, रिश्तेदार हैं। और वैसे भी मेरे सारे माँ बाप सब आ गए, सास ससुर सब यहाँ आ आने के बाद फिर आप लोग कमाई धमाई, ये दुकान उकान खोल के छोटा मोटा? गए। नहीं, अपना लड़के हैं जो बच्चे हैं वो मोबाइल कवर का काम करते हैं, बेचते हैं। यही बाहर में? नहीं, बाहर कोई बाहर बेचते हैं, कोई शहर में चले जाते हैं, कोई कैसे चलाते रहते हैं, बेचते रहते हैं। 1000-2000 का बेच जाते हैं, गुजर हो जाता है। तो आपको, अच्छा, आप लोग वहाँ जब पाकिस्तान में रहते थे तो भी आप हिंदू रीति रिवाजों से अपना सब पूजा पाठ करते थे? हाँ, आज जैसे मेरी बिटिया कंगन बांधे हैं तो आज इसकी सब रीति रिवाजी से बांधे हैं, हिंदू की रीति रिवाजी से कंगन बांधते हैं। और जो हल्दी लगाते हैं, 7 दिन हल्दी लगाते हैं, और 7वां दिन शादी होती है। नहीं, जब पाकिस्तान में रहते थे तब? वहीं पे करते हैं, वहाँ छोड़ेंगे थोड़ी अपनी रीति रिवाजी। तो वहाँ से छोड़ के क्यों आए? बस अच्छा नहीं था, मुसलमान क्या देश था, बस वैसे अच्छे नहीं लगता था, अपना हिंदू देश नहीं था। तो वहाँ ज्यादातर हिंदू चले आए, या अभी वहाँ बहुत हैं भी? बहुत है, बहुत है। अभी तो कुछ नहीं आए, अभी तो ट्रेलर आया, पिक्चर पूरी वहाँ पे है। लोग आना चाहते हैं? बहुत बहुत आने चाह रहे, मगर वीज़ा नहीं मिल रही है। बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिल नहीं रही है, बंद ही हो चुकी है। बहुत लोग हमारे वहाँ तड़प रहे हैं, सारे के 2-2 3-3 दफ़ा हमारे ने पासपोर्ट निकाले हैं, मगर वीज़ा नहीं मिली है। एक बच्चे के 10-10 हज़ार रुपये लग चुके हैं। निकालते हैं 10,000 लगते हैं, फिर लगाना पड़ता, फिर निकालना पड़ता, मगर वीज़ा नहीं मिली है। तो आप लोग फोन उनसे संपर्क में हो वहाँ? हाँ, बोलते हैं, फ़ोन से बोलते हैं। मेरा भाई है बड़ा वहीं पे, बहन है, फ़ोन से बात होती है, फ़ोन से ही मुलाकात हो जाती है।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो दिल्ली में पाकिस्तानियों की बस्ती है वहाँ मैं आज क्यों आया हूँ। तो अब मैं आपको एक खबर ये बताता हूँ कि मोदी सरकार ने 2019 में CAA कानून जो लागू किया था, अब उसका नोटिफिकेशन करने की तैयारी है। 26 जनवरी से पहले उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, अधिसूचित हो जाएगा, और उसके बाद भारत में आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से जो हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध जो लोग छोड़ करके आए हैं, वो सारे लोगों को 2014 31 दिसंबर 2014 से जो लोग पहले आ चुके हैं हिंदुस्तान में, उन लोगों को भारत की नागरिकता देने का काम किया जाएगा, और ऐसी संख्या 32,000 है। तो ये जो बस्ती है वो दिल्ली की सबसे बड़ी पाकिस्तानियों की बस्ती है, जो पिछले लगातार सालों से लोग यहाँ पर नहीं चाय नहीं चाहिए, तो वो लोग चलते चले आ रहे हैं। अब इन जैसे लोगों को नागरिकता भारत की बहुत जल्दी मिल जाएगी। कागज आपने फॉर्म वॉर्म भर दिया सब? हमारा तो हो चुका है। बोल रहे पहले नागरिकता क्या बोला थे कि मिल जाएगा, इसी के भरोसे हम पे बैठे हैं। मगर हमारा नागरिकता देख सुन भाई, हमें नागरिकता मिले चाहे ना मिले ये हमें गम नहीं है, क्योंकि हम भारत में हैं, हमें कोई निकाल नहीं सकता। हम भारतवासी हो चुके हैं तो हमें नागरिकता किस लिए चाहिए? हम नागरिकता ही हैं, यही के हैं। अरे कागज भी बन जाएगा, वोटर आईडी भी मिल जाएगा, घर भी मिल जाएगा, आधार भी मिल जाएगा। ये हमें टेंशन नहीं है, कमा के भी खा सकते हैं। पूरा भारत देश हमारा ही है, ये हम समझते हैं। हम कभी भी अपना सा ये नहीं कहा कि अपना नहीं है, अपना है। इस भूमि में पाँव रखा तो अपना ही है। मगर जितने वहाँ के लोग रो रहे हैं, जो पीट रहे हैं, हमारी नागरिकता की चिंता मत करो, हमें नागरिकता मिली हुई है, क्योंकि हम भारत में आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ आ गए तो अब आप सेफ महसूस करें? सेफ में है, बस हम सेफ में। मगर वहाँ के जो लोग हैं वही कह रहे हैं जो हमें वीज़ा मिलनी चाहिए भारत सरकार से, जो भी है वो चाहिए अपना, ये कह रहे हैं। अभी तक जो नियम है, अभी तक जो आया वो 2014 31 दिसंबर के पहले जो लोग आ चुके हैं उनको नागरिकता देने का। मुझे लगता है समय के साथ साथ आगे मिल जाए, वो भी धन्यवाद है इनकी, हमें मिल जाए मोदी जी की। मगर हम यही मोदी जी से कहते हैं जितने भी जल्दी हो सके तो अपने आपस में पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलके हमारे हिंदू को यहाँ पे निकालना चाहिए, वीज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग पैसे नहीं मांग रहे हैं, वीज़ा ही मांग रहे हैं, अपने खर्च से ही वीज़ा मांग रहे हैं। बड़े बड़े लोग भी वहाँ से फंसे पड़े हैं, जो गरीब भी फंसे पड़े हैं, बहुत खर्च हो रहा है, मगर वीज़ा नहीं मिल रही है। हम यही कहते हैं हाथ जोड़ के कि उनकी वीज़ा मिलनी चाहिए। तो आप गाना भी तो बहुत अच्छा गाती हो? हम गाना गाते हैं। तो आपकी बेटी की शादी है तो एक गाना भी सुना दीजिए, खुशी का भी माहौल है, जरा हमारे दर्शकों को पता चले। तो इतना नहीं आते, लता मंगेशकर तो नहीं है तो हमें आता है इतना, बस थोड़ा आ जाता है तो कह लेते, कभी कभी दिल बहला लेते हैं। हाँ, तो आप हमारे लिए भी सुनाइए कोई अच्छा सा गाना जो आपके दिल में भावना हो। अच्छा सा गाना हमारे दिल में तो है ही गाना, मगर समझना चाहोगे तो समझ लेंगे, थोड़ा सा गा लेंगे, मगर कोई कोई पूरा भी नहीं आ सकता, कभी कभी टेंशन में रहते हैं तो। लो आ गए, ये जो गाना गा रही हूँ वो पाकिस्तान के लिए गा रही हूँ, हमारे हिंदू लिए गए जहाँ पे वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए। उनकी याद वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, लो थर थरा रही है शम्मा अब जिंदगी की, उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमान है दो घड़ी की, मर कर अभी मिलेंगे जी कर तो मिल ना पाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। हमें याद आती है तो कभी दिल बहला लेते। बहुत ही अच्छा आप गाती हैं। असल में एक बार मैं पहले भी बहुत आया था यहाँ 4 साल पहले। और मैं एक और भी कह सकती हूँ अपने हिंदू के लिए, जो अपने हिंदू वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी, जो यहाँ बस रहे हैं तो उनके तो धन्यवाद है। हम अपनी जान बचा के आ चुके हैं, ये बच्ची ले कि यहाँ पे अपनी
बहुत हमें ये महसूस होते हैं कि माँ के गोद में ही है, ये हमें पता है। और जो माँ से बिछड़े हुए वो लोग होते हैं वो अपने पाकिस्तान में जितने हिंदू रह रहे हैं वो हैं। हम तो अपनी माँ के गोद में ही आगे चले। हम जन्म भूमि की कभी भी हम गिला नहीं करेंगे, गिला शिकवा, क्योंकि उसने जन्म दिया, मगर जन्म तो दिया, वहाँ राक्षस बहुत है। और मैं ये कहते भारत के लिए, देखो जला घर किसी का, टूटे किसके सितारे, लो किस्मत हंसी तो ऐसे हंसी के रोने लगे गम के मारे। हमें इतना गम मिल रहे हैं वहाँ पे हमारे लोग को कि हमें वीज़ा भी नहीं मिल रही है तो हम आ सके। हम भारत सरकार के यही कहना चाहते मोदी से कि हमें वीज़ा मिल जाए, हमारे जहाँ पे हमारे जो भी परिवार है उनके हिंदू के लिए वीज़ा खोलनी चाहिए। तो हिंदुस्तान आपके दिल में है ना? हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान में जो लोग हैं उसके लिए भी हमारे दिल में बहुत जगह है, जो हिंदुस्तान के लिए भी हमारे दिल में बहुत जगह है। जो मोदी है उनके लिए तो बहुत बहुत हम ये कहते हैं मोदी के लिए कि मोदी तो हमारा भगवान है, जो रामचंद्र जन्म का भूमि का मंदिर बनाया है। तो शायद हमारा घर बना नाम बना, हमें ये दिक्कत नहीं है। हमें ये दिक्कत है रामचंद्र भूमि बन चुकी है, ये दिक्कत है, क्योंकि वो भगवान का मंदिर का बना दिया घर, तो हमारा कोई ये नहीं है, हमारा भी बन जाएगा। चाहे कितनी झुपड़ी में रहे, दिक्कत खा ना खा, हमें ये गिला शिकवा नहीं है। हमें 8 साल से 9 साल से बिजली नहीं थी सर, हमने यहाँ पे इतनी निकाले हैं, क्या कह सके, मगर बिजली हमें अभी मिली है। वो मिली है हमारे, कभी पैसे देते हैं तो उनसे कभी बिजली चली जाती है तो 2000-3000 लगवाना पड़ता है। कोई बात नहीं, वो भी हमें मंजूर है। कहते हैं ना सास ससुर के पास जाए सारा गम सहना पड़ता है, कोई अपनी सब मंजूरी, मगर जो घर से निकालने वाली बात कहते हैं ना बहू को निकल जा, ये बर्दाश्त नहीं होती बहू से, क्योंकि ऐसे हम भी हैं, हमारा देश है, हम रह रहे हैं। हम इनके लिए धन्यवाद कहते हैं मोदी को, क्योंकि हमें रख रहे हैं माँ के गोद में। ये तो भारत का बहुत अच्छा है, हम सुना भी सकते हैं। और ये तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं तो हम पूरा गा सकेंगे, नहीं गा सकेंगे। देख कभी कभी इंसान होते हैं तो पढ़ा लिखे तो हम नहीं हैं, तो सारे हमें ये याद रहेंगे, हम ज़ीरो है। इस जीरो की वजह से हमारे बच्चियां हैं वो सारे मैंने गुरुकुल में डाल रखी है, 2 मेरी बच्चियां वो भी गुरुकुल में डाल रखी है। वो रोइडा। अच्छा, वो गुरुकुल में जो पढ़ती हैं लड़कियां, जो नोएडा का गुरुकुल है? जी जी हाँ हाँ हाँ, दो लड़कियां वहाँ पे, 2 लड़के जमुना पार जो अपनी ये वहाँ पे मैंने बच्चे डाल रखे हैं। मैं अनपढ़ हूँ तो क्यों मुझे इतनी ठोस पहुँची, मैं अनपढ़ में कहाँ पे जाती हूँ, गवार हूँ, सहन नहीं दे सकते, बोल भी नहीं सकते हैं, और कुछ ऐसे ज्ञान। अरे बहुत पढ़े लिखे लोगों से आप बहुत अच्छा बात करती हो। आपका नाम क्या? मेरा नाम शुभ नानकी है, मगर हमें दिल से राधा कहते हैं। तो इतना बढ़िया राधा आप बात करती हैं यार। और मैं तो आया इसलिए कि अब ये सारे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बन जाएंगे कुछ ही दिनों में, मोदी सरकार का फैसला हो गया। हम वैसे भी हिंदुस्तानी हैं, हमारा खून था, बनाने से थोड़ी बनते हैं। देख पाकिस्तान में भी है ना, इंडिया में और पाकिस्तान का मैच होते हैं तो हिंदू सारे कहते हैं हमारा हिंदुस्तान जीते, क्योंकि खून तो है ना। कभी बेटा माँ से कहेगा, जब बाप से कहेगा कि मेरा खून नहीं है, हम एक ही बाप के बेटे हैं। वहाँ पे है पाकिस्तानी फिर भी है, हिंदुस्तान में आगे फिर भी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा वहाँ जो हिंदू भाई हैं तो वो खून नहीं है। हम मैच होते थे ये कहते हैं, पाकिस्तान में रहते थे फिर भी कहते थे अरे अपना हिंदुस्तान जीत जाए भाई, क्योंकि वो खून है, खून के लिए कहते हैं। और मैं ये कहती मोदी से, जो हमारे लिए जो इतना किया है, दिल्ली में रख रहे हैं, दिल्ली एक चलो चलो, देश के लिए आप एक गाना सुनाओ, हम जरा और लोगों से बात करें। देश के लिए कौन सा? जो सा दिल दिया है जान पी देंगे, हे वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान पी देंगे, हे वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान पी देंगे,
हे वतन तेरे लिए हम, ये सच में है। चिड़िया पे अपना घोंसला नहीं छोड़ सकते, मगर हम अपना पूरा पूरा प्यार किया हिंदुस्तान से, दिल दिया है, दिल दे चुकते तो प्यार भी करते, इसको दिल देते, हमें ये पता होते हैं, क्योंकि हम हमारा दिल दिया है तो हिंदुस्तान से पहले प्यार किया था तभी दिल दिया है, तो ये वतन तेरे लिए। देखिए कितनी अच्छी बात राधा करती है। ये अपनी बिटिया की शादी की तैयारी कर रही है। ये लोग जो पाकिस्तान से सिंध हैदराबाद के इलाके से ज़्यादातर आए, वो दिल्ली के मजनू की टीला इलाके में छोटे छोटे आशियाने बांस फूस बना करके रहते हैं और आपस में ही शादी विवाह और रिश्ते भी करते हैं। तो आपकी जो बेटी की शादी हो रही है वो इसी बस्ती में हो रही होगी? हाँ, इसी बस्ती में है, मगर हम गोत्र छोड़ सकते हैं, मगर अपनी बिरादरी में शादी करते हैं। अभी भी यहाँ आके भी? यहाँ क्यों, अपनी परंपरा है, गोत्र जो अपने यहाँ से जो लोग, पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आए हैं, वो अपने बेटे बेटियों की शादी आपस में ही करते हैं कि यहाँ के लोगों से भी करते हैं, लोकल से? नहीं करते हैं, अपने यहाँ के भारतवासी को अब तक हमने नहीं दिया है। सब आपस में ही करते हैं? आपस में गोत्र छोड़ते हैं, जैसे दूर के रास्ता हो, गोत्र है और मेरी गोत्र और है तो हम दे सकते हैं इसके लिए, मगर करते हैं हमारी बिरादरी में, बाहर नहीं करते हैं। चलिए ठीक है। तो इनके घर बिटिया है। अब मैं आपको जो दूसरी फैमिली आई है, जिस घर का बेटा है, वहाँ ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये जीवन किस तरीके से जीते हैं लोग। अब देखिए, अभाव जीने की कला हो, आदमी में जज्बा हो, तो अभाव उसको रोक नहीं सकता, आनंद उसका कोई कम नहीं कर सकता। देखिए सब तैयारी हो रही है, इधर म्यूजिक सिस्टम वगैरह आ ही गया है। देखिए जब सीए कानून बना था, मोदी सरकार ने फैसला किया था, तब मैं आया था उस बार बस्ती में। अब जब ये खबर आई कि 26 जनवरी के पहले इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और इन लोगों को मिलने लगेगा सारी सुविधाएं, नागरिकता मिलेगी तो सब सुविधाएं भी मिलेंगी, तो मैंने सोचा इस बस्ती में माहौल क्या है थोड़ा जाना जाए। और जब मैं आया तो पता चला कि एक शादी हो रही है, तो मुझे दिलचस्पी हुई और मैं आया। अब मैं दूल्हे के घर आ गया। दुल्हन के घर का म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा है, दूल्हे का घर यही है। और इन लोगों ने अपनी पुरानी परंपरा और अपनी पारिवारिक जो जिस तरह की इनकी शुरू से परंपरा रही है, इसी बस्ती में कुछ हजार लोग रहते हैं, आपस में शादी विवाह भी करते हैं, रिश्ते बनाते हैं। और मैं आपको इस घर में, और ये देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जिन लोगों के पास बहुत सारी शिकायतें होंगी, ये देखिए हर घर में खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे खाना बनाते हैं। पाकिस्तान से बहुत ही मुश्किल हालात में ये लोग अपने वतन हिंदुस्तान आए और अब सरकार ने फैसला किया। तो शादी आप ही के घर है? दूल्हा कौन है? बेटा किसका है? बेटा नहीं है, देवर है, माँ बाप पाकिस्तान में है। तो ये जो दूल्हा है, मेरा देवर है। हाँ देवर है। देवर है? हाँ, और उसके माँ बाप? पाकिस्तान में है। जिसकी शादी उसके माँ बाप पाकिस्तान में? पाकिस्तान में है। वो नहीं आ पाए? नहीं है पाए, वीजा नहीं मिल रही है वहाँ से। गरिया अभी आने की कोई उम्मीद है? आने की उम्मीद है, तारीख नहीं दे रहे। कब है शादी? शादी है 7 दिन के बाद। तो शादी में आ पाएंगे? हाँ, आप आएंगे ना, कौन आएंगे? शादी के बाद वो आएंगे। आप लोग कब आए थे? आप हम लोग हो गया 8-9 महीना हो गया। अरे अभी आए हो? हाँ, अभी आए। मरीज होते बाबरीन बुला 2013 में आ रहे हैं, 12 में आ रहे हैं, 11 में आ रहे हैं, हाँ? ऐसे आ रहे हैं। 2013 में, 12 में ऐसे आ रहे हैं। अभी तो ये आए 2-3 महीने। तो 2013 में जो लोग आए वो लोग तो नागरिकता पा जाएंगे, जो अभी आ रहे हैं उनको शायद बाद में मिले। हाँ, मिल जाएगी नागरिकता, बता तो रहे हैं सरकार। सरकार हम 2013 में, तो आपको तो मिल जाएगी। हमारे को तो मिल गई है नागरिकता, फॉर्म भर दिया? सब भर दिया, फार्म वगैरह सब दे दिया। तो अब तो यकीन हो गया, खुशी हो गई? हाँ, यहीं पे खुश हैं बस। और ये अम्मा कब आई? आप कब आई? नहीं बोली आ रही है। हाँ? नहीं आ रही है। 5 साल हो गए, 6-7 साल। हाँ? मेरे को 7-7 साल हो गए। आपको? हमारे को 11 साल हो गए।
तो आपके फॉर्म भर गए, आपको भी नागरिकता मिल जाएगी? नागरिकता के फॉर्म भरे हैं। तो खुश तो हो ना अब आप लोगों में पूरा? अभी भगवान की दया से सब खुश हैं, जितने रह रहे सब खुश हैं मालिक की दया से। पाकिस्तान में थे वहाँ भी खुश थे, वो हमारी धरती माता थी, जन्मभूमि थी, मगर वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान क्या करे बेचारा, ठीक है। वहाँ पे हम खुश थे, यहाँ भी बहुत खुश हैं कि वह हमारी जन्मभूमि, हम गिला नहीं करना चाहते हैं उनकी। वो हमारी जन्मभूमि है, हम उनकी गिला नहीं करना चाहते हैं। हम वहाँ रहने वाले थे, अच्छा पैदाशी माँ बाप सब वहीं के हैं। यहाँ पे जितने भी आए, किसी के भाई नहीं आए, किसी के बहनें सब आ गए बाकी। जय श्री राम। तो कैसे चले आप वहाँ से? कैसे वहाँ से निकले? हम तो पाकिस्तान से वीजा का, ये क्या है, कुंभ के मेले की करके हमें वीजा मिली थी कि हम कुंभ के मेले में जा रहे हैं, ऐसे झूठ झूठ बोल के आए हैं। तो कितने लोग आप कुंभ, अच्छा आपने कहा कि आपको कुंभ के मेले में जाना है, जाना तब हमारे 2013 का जो कुंभ लगा था। हाँ, उसी के बहाने आ गए थे, बस आ गए तो यहाँ से ना गए। हमारी पूरी तैयारी थी रहने की, मगर हमें ये कहा गया कि वहाँ नहीं रहने देंगे, तो फिर तो हमें तो कुछ करना था ना रहने के लिए। तो जब वहाँ से चले थे तो क्या लेके आए थे? वहाँ से हम कुछ भी नहीं लेके आए, जो अपने तन के कपड़े थे, एक एक बैग था, वही कपड़े सपड़े लेके घूमने के लिए जाते थे। क्या लेते लेके जाना है, कुछ लेके नहीं आए। पहले से सोचा था कि जब जाएंगे तब आएंगे नहीं, या यहाँ आए तो लगा कि अब नहीं नहीं, वहीं से सोच के आए थे, वहीं से हमारा सारा बंदोबस्त करके आए थे। किसी को वीजा लगी, किसी को ना लगी। हमारे यहाँ आने के बाद मेरा पति 5 साल के बाद आया है। मेरी अपनी 5 बेटी लेके मैं आ गई थी। यहाँ थोड़ा बहुत घर बना लिया, थोड़ा बहुत बच्चों का 2 लड़के। आपके पति? हाँ, उनकी भी जाना लगी थी। 5 साल बाद आए? हाँ, 5 साल बाद आए थे। तो आप यहाँ अकेले आके 5 बच्चियों के साथ कैसे आपने? लेके आ गई बस। बस हमारे साथ हमारी माता रानी साथ थी, भगवान साथ था, यहाँ पहुँच गए सही सलामत। तो आपने यहाँ खर्चा बर्चा कैसे चलाया? खर्चा भगवान देने वाला है, कोई संस्था वाले दे जाते थे, कोई हमने बाहर दुकान लगा रखी है, अभी भी दुकान हमारे चले। तो उससे खर्चा चल जाता? उसी से हाँ, 2 बेटी की शादी कर दी। यहीं आसपास ही की होगी? नहीं, फरीदाबाद दूर करी। वही पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से लोग आए उन्हीं को? हाँ, अभी लड़के की शादी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन वहाँ पे है, सारे वहाँ पे है, वो हमारे साथ यहाँ पे आ गया, अभी साल हो गया, साल से अभी कम टाइम, अभी उनकी शादी कर रहे हैं। तो आप लोग पैसे वैसे लेके नहीं आए? पैसे कहाँ से लाते थे, हमारी जमीन जगह से बेचने नहीं देते तो कहाँ से लेते। तो जमीन छोड़ के आ गए? सब कुछ छोड़ के आ गए। ये भैया तुम ये भर रहे हो, लेके उसमें दे दोगे, टीवी में दे दोगे, खाम खाई जो दोगे, तो कौन नेट देगा? में दे दोगे। राधा की ये बिटिया गुरुकुल में रहती हैं, नोएडा के गुरुकुल में शिक्षा लेती हैं, संस्कृत पढ़ती हैं। पाकिस्तान से आने के बाद पढ़े लिखे कहाँ, वहाँ तो लड़कियों को कोई पढ़ा नहीं रहा है ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में। हम ही अंगूठा छाप है तो कहाँ से, ये नहीं समझ रहे हैं। पहले से ये बात का हम अनपढ़ है। आपको भी पढ़ने नहीं, बाहर नहीं गए थे आप? नहीं, हम बाहर नहीं जाते, खेती बाड़ी करते थे, हम नहीं पढ़ने नहीं जाते थे मुसलमान से। तो क्या नाम है तुम्हारा बेटा? डोली। तो तुम कब से गुरुकुल में हो? मैं 2 साल हो गए गुरुकुल से। क्या पढ़ती हो? संस्कृत ऑल सब्जेक्ट। संस्कृत आता है? हाँ श्लोक समझ में आता है? हाँ, पढ़ लेते। कठिन नहीं लगता है? हाँ, जब मतलब कि कभी पढ़ाई की नहीं थी तो कठिन लगा था, जब थोड़ा थोड़ा पढ़ने शुरू हुआ। कितनी उम्र तक तुमने पढ़ाई नहीं की थी? ये तो छोटे थे, आए थे तब। मैं 8 साल 9 साल की हो गई थी तो मैंने पढ़ाई नहीं की तब से। यहाँ आके किसी तरह फिर आपने गुरुकुल, तो संस्कृत बोलो तो जरा कुछ श्लोक सुनाओ। श्लोक सुनाओ। धर्म क्षेत्र, ये गीता का श्लोक है, पहला श्लोक है पहले अध्याय का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैवा किम कुर्वत् संजय। इसका मतलब भी मालूम है? हाँ, बताओ। इसका मतलब है कि धृतराष्ट्र ने संजय से बोला था कि पुण्य भूमि जो वहाँ पे जहाँ पे युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, मेरे और पांडु के पुत्रों ने मतलब कि उस भूमि में क्या किया। चलो बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद, तुम खूब आगे जाओ, पढ़ो लिखो। अब ये भी बिटिया, तुम्हारा क्या नाम है? कोमल। हाँ, कोमल। तो ये तुम्हारा घर है? नहीं, मेरी नानी का घर है। तो तुम्हारे नानी मामा सब इधर ही आ गए? हाँ, तो शादी मौसी की शादी है इसीलिए। अच्छा, वो बिटिया जिसकी शादी थी वो तुम्हारी मौसी है? तो तुम्हारी नानी मामा सब इधर ही रहते? हाँ, इधर ही रहते हैं। ये भी मेरी नानी का घर है, ये मेरी नानी का घर है, और वो 2 हैं वो हमारे घर है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम पढ़ाई लिखाई करने जाती हो कि नहीं? हाँ, जाती हूँ स्कूल। कहाँ? वो जो सामने वाला है।
ये बोलो मैं बोलूं, ये सामने वाला नहीं है जो लाल वाला स्कूल है। अच्छा, स्कूल का नाम है सर्व कन्या विद्यालय के मैगजी रोड। अच्छा, वहाँ सब पूछते तुमको कि तुम कहाँ की हो? नहीं पूछते, हाँ? नहीं पूछते। तुमको यहाँ अच्छा लगता है? हाँ क्या अच्छा तुम लगता तो- है। ये रहा तुम्हारे मम्मी पापा, पापा है, ये मेरी मम्मी है। तो ये लोग तो बहुत पहले आ गए होंगे। कहाँ? नैनों के साथ ही तो मैं ही हूँ। आओ भैया, कोमल के पापा आप ही हैं? हाँ? एक चलो आपको दूल्हे के घर ले जाते हैं। अरे दूल्हे का घर, ये तुम्हारा घर का खाना बन रहा है? नहीं, बर्तन मांज रही है गर्म पानी करके। तो तुम्हारे पापा तो उधर चले गए। आप मम्मी कौन है तुम्हारी? ये रही, वो बोली तो थी, ये गाना गाया था उसने, वही है। अच्छा, ये भी गाना गाने वाली है? हाँ तो मैं जरा एक बात बताइए, इधर से आओ। देखिए, यही ओपन चूल्हा में खाना बनाते हैं, सब रहते हैं, रिश्तेदारी करते हैं। ये घर को कैसे कैसे आप लोग कब आए थे, कितने साल पहले, कुछ याद है? वही हम साथ में आए थे, 2013 में आए थे। हाँ? 2013 में आए थे। तो आप भी, तो अब आप लोग का कागज तैयार हो गया, फॉर्म भर दिया किस चीज का? नागरिकता का? नागरिकता का बता रहे हैं, अभी तक मिली तो नहीं है नागरिकता। अरे अब होने वाला है 26 जनवरी। भगवान की दुआ से, तुम्हारी दुआ से नागरिकता हो जाए तो फिर भी बढ़िया है। नागरिकता के लिए तो बैठे हैं, नागरिकता मिले हमें, सरकार की मेहरबानी होगी, नागरिकता दे देगा तो। देने वाली है 26 जनवरी के पहले। मोदी सरकार, ये फैसला आ रहा है। फैसला हो जाएगा तो हम भी जश्न वश्न मना लेंगे, दिवाली मना लेंगे। जब नागरिकता ही मिल जाएगी तो दिवाली मना लेंगे। अच्छा, अभी मैं पीछे जिनके राधा के घर गया था, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलदेवी है, राधा मेरी चाची है। अच्छा, तो वो कह रही थी कि, हाँ, वो कह रही थी ना कि नागरिकता तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ आ गए हिंदुस्तान, वही हमारे लिए बहुत है, अब हमको जाना तो है नहीं, देना तो है ही। तो जाना नहीं है तो इसलिए नागरिकता तो जरूरी होगी, तभी तो नहीं जाएंगे। नागरिकता तो जरूरी होना चाहिए हमें, सरकार नागरिकता हमें दे। और दूसरी बात वो ये कह रही थी कि अभी भी आप लोगों के जो रिश्तेदार उधर सिंध हैदराबाद में है, अभी भी बहुत अच्छी खासी संख्या में लोग आना चाहते हैं। बहुत आते हैं, हमारा पूरा परिवार वहाँ पे है। यहाँ पे 2 भाई आए हुए हैं, 5 भाई वहाँ पे हैं। ससुराल मेरा पाकिस्तान में, मैं 12 साल हो गए यहाँ अकेले। सारा ससुराल वहाँ पे, वो आने के लिए जैसे चावल उबलते हैं ना पानी में, ऐसे उबल रहे हैं वहाँ। सारी सारी रात फोन पे रोते हैं, सारा सारा दिन रोते हैं। क्यों, क्या कहते हैं? तो हम आ जाए यहाँ पे, हमें वीजा मिल जाए। वहाँ वहाँ ज्यादा परेशानी है या वो लोग अब रहना नहीं? परेशानी है, तभी तो वो बता रहे हैं अपना देश कोई छोड़ता, अपनी माँ को कोई छोड़ता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या एक ही तो था, ये तो बंटवारे में हुआ है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान अलग से उग के आया, ऊपर से उड़ के आया है? हिंदुस्तान का ही तो टुकड़ा है। हम भी तो, हमारे दादा परदादा हिंदुस्तान के थे, बंटवारे में चले गए तो वहाँ दिक्कत है, तभी तो भाग भाग के आ रहे हैं। इतने साल वहाँ निकाले, अभी दिक्कत है तभी तो आ रहे हैं। तो ये फैसला तो ठीक है ना, अब आप लोगों को नागरिकता मिलेगी, वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा, आपको सब कुछ यहाँ। सरकार को सोचना चाहिए। हम वहाँ सारा छोड़ कुछ के आ गए सारे, कोई बच्चा अपना छोड़ के आया है, कोई पति छोड़ के आया, कोई बेटियां ऐसे छोड़ छोड़ के आए हैं। किसी को वीजा मिल रही है, किसी को नहीं, फिर भी निकल निकल के भाग रहे हैं। तो आप क्यों वहाँ से निकले थे, क्या ऐसा हुआ था? दिक्कत हो रही तभी तो निकले। नहीं है, हिंदू की इज्जत नहीं है वहाँ, वो किसे पानी पिलाते हैं, बाहर निकलने का चांस नहीं है, बच्चों को पढ़ाने का चांस नहीं है, तो क्या करेंगे? खेती बाड़ी लगाते हैं तो हिसाब किताब सही से नहीं मिलता है। रात दिन बम गोलियां, ये सारा दिन वो होता है वहाँ पे। तो अपने बच्चे कमाने धमाने जाते हैं तो टेंशन लगी रहती है। तो आपका खेत वेत तो आप सब वहीं छोड़ के आ गए? सब जमीनें घर बस सब छोड़ के आ गए वहाँ पे, कुछ भी बेच बाज के पैसा नहीं? ऐलान कर दिया वहाँ हिंदू की कोई जगह, कोई घर कोई नहीं लेगा। हिंदू ऐसे भागेंगे जाएंगे हिंदुस्तान में, ऐसे सब ने ऐलान कर दिया वहाँ पाकिस्तान में। तो सब हिंदुओं का कोई नहीं कुछ ले रहा, कोई चीज़ भी नहीं ले रहा है, तो हमने सब छोड़ दिया। छोड़ छाड़ के हम सब आ गए। यहाँ पे आए थे, यहाँ पे बढ़िया है, भगवान की दया से बढ़िया है, सब सही चल रहा है।
अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, सरकार से नहीं, ये तो आपका जीवन जो है पैसे रुपया वहाँ पे ज्यादा रहा होगा, यहाँ तो खत्म हो गया। हाँ वहाँ पे सजी तो ये तो है, पूरी जिंदगी वहाँ निकाली है। घर मकान पक्का रहा होगा। और क्या, ऐसे तो जिंदगी नहीं पूरी हुआ है। बच्चा डर रहा है। चलिए, पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं निकाली है। वहाँ पे हमारा कुछ था, वो सब ऐसे आया आसमान में खाना बनाना, ऐसे करना। क्या करें अब यहाँ पे इतनी मजबूरी से। ये फिर भी यहाँ सुखर है, यहाँ 8 साल बिजली के बगैर, पानी के बगैर निकाले हैं हिंदुस्तान में, फिर भी हमें अच्छा लगा। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं स्कूल में और अपना कमा धमा के आ जाते हैं थोड़ा कुछ। अब पानी बिजली की व्यवस्था हुई? हाँ अभी है, पानी बिजली की व्यवस्था है। 8 साल बिना पानी बिजली। बिल बहुत आ रहा है हमारा, एक एक कमाने वाले हैं, 2-2 4-4 खाने वाले हैं। बिजली का बिल बहुत आ रहा है, 2500, 3000, 4000 ऐसे बिल आ रहा है। अच्छा एक बात ये बताइए, अब बात ये आती है, मैं 4 साल पहले इधर आया था एक बार जब सीए कानून हुआ था, तो मैं जब आया घुसा तो एक बच्ची मिली, तो मैंने कहा कि इस बस्ती में 2-3 महिलाएं बहुत अच्छा गाना गाती थी। तो एक तो उन्होंने कहा कि उनके घर शादी है, चलिए अंकल, तो मैं उधर गया, और एक आपके घर लेके आ गई, बोली वो आंटी बैठी है, तो जरा हमको गाना भी सुनाइए। गाना नहीं सुनाएंगे, गाना नहीं सुनाएंगे। तबीयत ठीक नहीं है। भजन वजन तो सुना, हाँ भजन तो हमने ही गाए थे, वो राधा और हमने गाए थे वहाँ। कौन वाला? ये उस तो नहीं बता रहा था वहाँ पे। कौन वाला बताओ? वहाँ पे एक बार हम आए थे। हाँ जरा वही 2 लाइन सुना। नहीं सुना रहे, नहीं आ रहा अभी। हाँ? अभी नहीं आ रहा। हाँ मुझे याद आ गया, आपने मेरे एक पुराने कार्यक्रम में गाया था, चिट्ठी आई है आज। देखो ये बहुत खुश है भैया यहाँ पे, हाँ? बहुत ज्यादा खुश है। कैसे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं, कोई भी परेशान नहीं कर रहे हमारे को, सब अच्छा बढ़िया से रह रहे हैं। हम अभी आ गए हैं, कैसे वहाँ पैसे लगाते ठेला पटड़ी तो नहीं लगाने देते, यहाँ ऐसे पटड़ी पर लगा रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं, ये लगा रहे, रोजी करके खा रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशान करता है, कोई नहीं करता। कितना रोज आप कमा लेते हो? बस कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000 हो जाता है, ऐसे कमा रहे हैं, बच्चों में गुजारा कर रहे हैं। अरे मतलब बिक्री इतने की होती है कि तुम्हारी बचत हो जाती है 1000 रुपये? नहीं, इतनी बिक्री होती है हमारी दुकान की, 100, 200, 300 इसमें बचत हो जाती है हमारी। वो हम रोटी वोटी बना के खाते हैं। कितना साल आपको हो गया? हमारे को 7 साल हो गए। अभी क्या बता रहे हैं, आपने फार्म भरा कि नहीं? हाँ भरा हुआ, हमने दिया हुआ फार्म। अभी हमारे वीजे बढ़ रहे हैं, तो अभी बोल रहे नागरिकता मिलेगी, तब मिलेगी। अभी देखेंगे, अभी बैठे हैं, नागरिकता जब मिले, सरकार जब बोलेगी तब नागरिकता मिलेगी। पता नहीं 7 साल वालों को मिल रही है, पता नहीं 10 साल वालों को मिल रही है, तो पता नहीं है। धीरे धीरे मिलेगी, अभी तो वो तो हम बैठे हैं, जब धीरे धीरे दिन बढ़ेंगे तो नागरिकता मिल जाएगी। पर यहाँ से वापसी नहीं जाना हमारे को, कैसे भी करके हमारे को वापसी नहीं जाना, यहीं पे रहना है। यहाँ पर आपको क्या हिंदुस्तान में क्या क्या अच्छा लगता है? हमारे को तो सब अच्छा लगता है, सब बंदे यहाँ के वो भी अच्छे लगते हैं, कारोबार करते हैं, ये काम कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है हमारे साथ। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमारे को यहाँ पे। जैसे एक घर में हुआ तो घर भी नहीं था, यहाँ तो घर भी है, शुक्र है, सब कुछ है हमारे पास, भगवान का। वहाँ गरीबी ज्यादा थी या यहाँ? ज्यादा थी, हाँ। अभी तो महंगाई ज्यादा ही बढ़ गई है वहाँ पे। हम तो तभी महंगाई इतनी नहीं थी, अभी तो ज्यादा ही बढ़ गई। क्या बताते हैं वहाँ जो आपके रिश्तेदार हैं कि कितने रुपए गेहूँ के सब्जी क्या रेट? तो ऐसे आटा भी 200 रुपये किलो है, कौन लेगा वहाँ पे? कोई भी नहीं रह सकता। अभी वीजे भी नहीं लग रहे तो वो आ सके, वीजे का पासपोर्ट आप बोलते हो यहाँ की आटा यहाँ 40 रुपए है? 40 रुपये 30 रुपये किलो आटा हो रहा है यहाँ पे, बोलते हैं। वो तो आने के लिए बहुत तैयारी हुआ है, पर वीजे लगते ही नहीं है, तो कैसे आए बंदा? तो आप गरीबी की वजह से वहाँ से आए या इस वजह से कि वहाँ नहीं, हिंदू? बस ये गरीबी की वजह से हम कुछ बना नहीं सकते थे वहाँ पे, बस कुछ अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे, और कैसे ऐसे रोजी रोटी करके खा नहीं सकते, तो इस वजह से बस। नहीं, और हिंदू मुस्लिम की वजह से? नहीं, वो तो नहीं है दिक्कत इतना हमारे को, पर अपनी लगाते हैं, जैसे रोजी रोटी कर रहे ऐसे करने नहीं देते थे वो अपनों को। अच्छा एक बात बताओ, अगर वहाँ के जो गरीब मुसलमान हैं, अगर उनको भी मौका मिले तो वो भी हिंदुस्तान आना चाहते हैं? आते हैं, वो भी हिंदुस्तान आना चाहते। जैसे अपने यहाँ पे हो रहे मुसलमान काफ़ी हैं, अपने कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं। पटड़ी लगाओ, रेडी पटड़ी लगाओ, दुकान लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो खा रहे हैं। ऐसे वहाँ पे हमारे हिंदू जात को नहीं लगाने देते वो लोग। हाँ, ऐसे एक दूसरे से यहाँ मिल बांट के खा रहे हैं अपने हिंदू, उनको ऐसे वहाँ पे हमारे हिंदू के साथ नहीं करते हैं। हाँ, ये बात है।
बस ये दिक्कत थी, इसलिए हम भाग के यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, आप लोग दुकान खोलोगे तो वो सामान भी नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, हमारा जो अभी हम चाय बना के पी रहे हैं आप लोग पी लोगे, वो नहीं पियेंगे। वो बोलते हैं हिंदू है, हम इसकी चाय नहीं पियेंगे। तभी तो वो देश कितना पीछे चला गया। हाँ, तो यही बात है ना, फिर चाय नहीं पियेंगे एक दूसरे का। हम भी उसके गिलास में पानी हम नहीं पीते हैं, वो पिलाते ही नहीं है। पहली बात है, बोलते हैं हिंदू, हम नहीं पिलाएंगे पानी। बस इसी वजह से हमने अभी परेशान हो। यहाँ आते हैं, बड़ा सा बड़ा विषय है, वो भी आके चाय पीता है, बोलता है चाय दो हमारे को, हम पियेंगे। पी लेता है, हमारे को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। वहाँ पे ज़्यादा परेशानी थी, ज़्यादा दिक्कत थी वहाँ पे, यही बात की थी हमारे को। अब खुशी से रह रहे हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी। पुलिस वाले आ रहे हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। पाकिस्तानी है, हाँ सही हो, बस सही है। हमारे हिंदू भाई अपने देश मुल्क में आगे वतन में सही हो, यहाँ पे खाओ पियो, अपने रोजी रोटी करो, कोई परेशान करे तो हम बैठे हैं। इतना हमारे को वहाँ नहीं करते थे। तो पाकिस्तानी को, तुम हो पाकिस्तानी, लेकिन हिंदुस्तान में माँ कितना बाप हिंदू के हैं यहाँ के। अरे हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, देश के हिसाब से आप पाकिस्तान में हो, लेकिन अब बहुत जल्दी आप लोग सब हिंदुस्तानी कागज सब में हो हम जाओ। तो यही चाहते हैं, हमारे को कुछ नहीं है कि नागरिकता मिल जाए और कुछ भी नहीं। रोजी रोटी करके हम खुद ही खा रहे हैं, यही बात है बस। हाँ, चलिए, बहुत कमा खुश। खा लेंगे हम खुद ही, बस। बहुत खुशी की बात। तो मोदी सरकार का CAA का जो फैसला है, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और धार्मिक आधार पर भेदभाव छोड़ के जिन्हें इन तीनों देशों से निकलना पड़ा और 31 दिसंबर 2014 के पहले वो यहाँ पर आ गए, उनको नागरिकता देने का अभी प्रावधान है। और मैं जिस बस्ती में हूँ, ये सारे के सारे लोग मैंने आपको बताया और दिखाया भी कि पाकिस्तान से आए, कोई 2 महीने पहले, कोई 8 महीने पहले, कोई 10 महीने पहले, कोई 12 महीने पहले। ये पूरी बस्ती आप जो देख रहे हैं, मजनू का टीला दिल्ली में जो जगह है, वहाँ पर ये बस्ती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये लोग जो है पाकिस्तान से जब कुछ लेके आए नहीं, तो वो अपना खर्च बर्च कैसे चलाते होंगे और यहाँ क्या करते होंगे। तो ये आप रोड साइड, आप भी पाकिस्तान से ही आए, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, देखिए पाकिस्तान में ये आप इधर आए, ये कौन है? पता नहीं, हम वहाँ से आए हैं, अपने माइट है। कौन है ये? माइट है अपने हैं, बहन जी हैं, ऐसे बहन जी लगती है ये। खैरियत लगी बड़ी, अब सब कुछ अच्छी बात है। तो आप कब आए थे पाकिस्तान से? मेरे को 6 महीना हो गया, उसके बाद चले आए यार। उनको यार मैं अभी 6 महीने पहले आए? हाँ, 6 महीने अभी है मेरे को, आके यही भर रहे हैं बस, काम धंधे में गुजारे कर रहे हैं। अब देखिए, तो आप लोग कब आए? मैं 2011 से आया हूँ। हाँ, जरा बेटा हटना। ये दुकान रोड साइड जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये मोबाइल के ठेले, ये मोबाइल का जो कवर या टेम्पर्ड ग्लास लगाने का है, ये सब काम करते रहे। आप कब आए? सर मैं 2011 में आया हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण बागड़ी। सब लोग आपके परिवार के आ गए? सर मेरा जो निजा परिवार है वो आ गया है, जैसे बाप है, भाई है, वो उनके परिवार रहे हुए उधर पाकिस्तान के अंदर है। वो भी आना चाहते हैं या उधर ही? वो संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी, उनके पास इतना पैसा नहीं है तो वो आ सके, संघर्ष कर रहे हैं, आने का प्रयत्न कर रहे हैं, बोले एक दिन भी उधर रुकना नहीं चाहते। अच्छा, दूसरे आप वीडियो कॉल तो बड़ा तेजी से बात कर रहा जी, वीडियो कॉल पे बहुत तेजी से बात कर रहा। हाँ वो बात होती रहती है, रिश्तेदार है, होती रहती है। तो आप लोग वीडियो कॉल पे बात करते हो? हाँ रिश्तेदारी है, होती रहती है बात। तो मैं ये आज जानने आया, मैं तो पहले भी आया था जब CAA हुआ था, और अभी तो कानून लागू होने वाला है, नोटिफिकेशन 15-20 दिन में। अच्छा, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम यहाँ पे 10, 11, 12 साल हो गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो ये मोदी जी और अमित शाह कर देंगे तो बहुत धन्यवाद है इन लोगों का। हम यहीं पे आए हैं, वैसे ही पड़े हैं, बस ये गुजारा कर रहे हैं। मोबाइल कवर वगैरह, ठेली वेली, ये मूंगफली दुकान वगैरह लगा के गुजारा कर रहे हैं। तो देखिए,
मैंने वही आपको बताया, इसी तरह से दुकानें खोल करके ये मोबाइल के ठेले इसी बस्ती के खिलाफ क्या ओ वीडियो कॉल कर रहे हैं इधर से उधर, जो इनके रिश्तेदार घर वाले हैं सबको वीडियो कॉल करते हैं, यहाँ बताते हैं। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी दूर तक मार्केट, ये जो ठेले पे पूरी मार्केट लगी हुई है, ये इन्हीं लोगों की दुकानें हैं। सड़क के किनारे बिस्किट की, चाय की, और इस पूरा मजनू के टीले पर एक तरफ जो दुकानें हैं वो यही पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की है। अब इन्हें जो पाकिस्तानी होने का टैग है, कुछ ही दिनों की बात है सरकार के फैसले के बाद ये सारे के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो हिंदुस्तानी बन जाएंगे। और वो हिंदू जो वहाँ से यहाँ पर आए थे, सरकार के फैसले से ऐसे 32,000 हिंदू 3 राज्यों से आए हैं, 3 देशों से आए हैं जो 9 राज्यों में हैं। हालांकि इस फैसले को लोकसभा चुनाव से भी देखा जा रहा है और पश्चिम बंगाल में इसका जो राजनीतिक असर होगा, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार सीए पर भड़क जाती हैं, उन्होंने कहा कि बंगाल में लागू नहीं होगा, तो इस तरह की बात है। अभी इसके जब नोटिफिकेशन होगा तो क्या होगा। कुछ लोग रुक गए, मैं ज़्यादा जानने को। हाँ जी बताइए, आप रुक गए। देखता हूँ मैं टीवी चैनल पे। हाँ जी हाँ, आपको टीवी चैनल पे देखता हूँ ना, कौन सा न्यूज़ 24। न्यूज़ 24। हाँ, मैंने बोला अभी उसको कि न्यूज़ 24 पे आपको देखा, इसीलिए रुक गया मैं आपके पास। चलिए, आपको बहुत शुक्रिया। तो मैं दूसरे मुद्दे पर बात कर रहा था। ये जो मामला है, ये देश की सियासत को असल में क्या है, CAA और को NRC से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि CAA जो है वो NRC का पहला चरण है। इसी के लेके बहुत विवाद भी हुआ था। आपने देखा होगा CAA NRC को लेकर देश भर में कितना बड़ा विवाद हुआ था। सरकार ने इसकी मियाद 8 बार बढ़ा चुकी है, लेकिन अब जो सूचना आ रही है सूत्रों के मुताबिक वो 26 जनवरी के पहले इस पर फैसला हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा। और ये लोग जो अपनी मिट्टी को छोड़ करके आए हैं, इन लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी और इनके चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा के लिए आ जाएगी। आज मैं यहीं आया था, अभी बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।